आज जिस जोश के साथ आपने जो स्वागत सत्कार किया, उसके लिए पूरे सर्व समाज को, बसवा नगर पालिका और उसके आसपास जितनी भी जो ग्राम पंचायत लगती है, वहां से पधारे हुए सभी बुजुर्गों, युवा साथियों और माता और बहनों, मंच पर विराजमान सभी मंचासीन अतिथि, क्योंकि गलती से कोई नाम रह जाएगा तो लेने के देने पड़ जाएंगे, क्योंकि नया नया मामला है। तो सभी भी मंच पर विराजमान सभी मंचासीन अतिथियों को भी, अभी आपकी 2-3 मांग आई है, डायरेक्ट ही बात कर ले अपन, क्योंकि भाषण तो ज्यादा मुझे देना आता नहीं है, लेकिन काम कराना बहुत अच्छी तरह है। देखो, आपकी जो प्रमुख समस्याएं हैं पानी की, और पानी की समस्या देखो ऐसा है, कुछ मेरे तो भाग ही सही है इस मामले में। गंगा तो आनी थी, भागीरथ के सर लगनी थी। जेजेएम में घर घर नल योजना में केंद्र सरकार की योजना ने अपने यहाँ 478 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट भेज दिया, और जिसके टेंडर भी हुए। जहां जहां जलाशयों के लिए जगह जमीन उपलब्ध नहीं हुई, वहां थोड़ा बहुत लेट हो सकता है। आपके यहाँ तो सिर्फ टंकी बनी हुई है पहले पीएचडी की, तो वो ईसरदा वाले प्रोजेक्ट से वो अंडरटेकिंग करके वो जोड़ देंगे। पानी की समस्या के लिए फिलहाल जैसी परिस्थितियां बन रही हैं, उनमें कुछ सुधार करने की सोचेंगे, लेकिन पूर्णतः इसके लिए 1 साल से यानी कि 12 से 18 महीने लगेंगे, क्योंकि बार बार कोई भी चीज, यहाँ पानी की व्यवस्था है आसपास कहीं नहीं है। पूरी विधानसभा की स्थिति यह है, जब तक ईसरदा का पानी यहाँ नहीं आएगा, जब तक पानी की समस्या का निदान नहीं होगा। सुबह एक इन्होंने सरपंच साहब ने बताई थी कोई लाइट की समस्या है, तो तुरंत उनके सामने कलेक्टर साहब को मैंने अवगत करा दिया, और मैं उनसे बात कर लूंगा। आपको यह समस्या कम से कम दिया बत्ती के टाइम तो नहीं आनी चाहिए, सुबह भी नहीं कटनी चाहिए। आज सुबह शाम जो भी है वो व्यवस्थाएं। एक आपके बीच में ये जो महादेव जी है ना, ये महादेव जी जब दोबारा रामलीला होगी ना, उससे पहले यहाँ बिल्कुल कंप्लीट, और 2 ट्रेन से। मैं क्लब का सदस्य हूँ और रामलीला क्लब का सदस्य हूँ, आप पहचानते हो खूब अच्छी तरह। आप पहले यहाँ आ जाए तो कोई बात नहीं, तो मैं कह लूँ या आप कह लो। आप सुनो, मैं आपको निवेदन करूँ, निवेदन मेरा सुनो। जब सुनो 1 घंटे से आपके सारे चीज आपको कहनी चाहिए, बीच में देखो मैं इस मामले में आपको बुरा लगे या अच्छा लगे, इसके मामले में कह रहा हूँ। हाँ, इसके मामले में जो आपने कहा है कि ये हट जाना चाहिए। हाँ, विगत काफी सालों से, अब तो आप आए हैं, आपसे निवेदन है हमारा, पूर्व ये हटना चाहिए नहीं हटना चाहिए, आप कहा का जवाब दो। हटना चाहिए। फिर तो बात खत्म हो गई, नहीं कह रहे हट जाएगा। फिर आपके लोगों में सुनो, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, फिर एक ही भाषा में बता दी, मुझे भाषण देना नहीं आता, काम करना आता है, ये हट जाएगा। ऐसे भी ये डेड है बिल्डिंग, और हट जाएगी, ये मैं कह रहा हूँ ना आपसे, कैसे भी हट जाएगी। ये रामलीला का जो मंच है ना, वास्तव में छोटा है, और इसके पीछे की जगह है क्या, मुझे नहीं है, लेकिन आप कोई हाँ कोई ना, तो ऐसा है गुरुजी, इसका इस मंच का एक यानी कि और विस्तार हो। मेरे जिस दिन कोर्ट आ जाएगा, आप व्यवस्था कर देना 10 लाख रुपए ये मंच से पूरे गांव का है, और इससे कोई भी काम होता है, इसके अलावा अपने पास कुछ बसवन को जगह भी नहीं है ना। चुनाव से पहले आपने मुझसे एक मांग रखी थी कि हमारी नगर पालिका इस बिल्डिंग में बन जाए, रखी थी ना। मैं आपसे फिर आज इस मंच से कह रहा हूं कि आपकी नगर पालिका की बिल्डिंग जिस जगह आपने कितनी पुरानी तहसील में बनेगी, पुरानी तहसील में ही बनेगी, जल्दी काम चालू हो जाएगा। उसके जो भी कागज की जो पूर्ति है वो पट्टा बनवाओ, जल्दी से जल्दी उसको काम कराने की। मैंने आज भी कलेक्टर साहब से, आपने याद नहीं दिया, लेकिन मैंने पर्सनली उनसे कहा कि साहब पुरानी तहसील में
नगर पालिका बननी चाहिए और वही बननी चाहिए कि उस नगर पालिका शहर के बीच रहनी चाहिए। आप निश्चित रहो, पहले जो काम हुए उनसे और विस्तार होगा तो मानना, नहीं मत मानना। पंचायत समिति के लिए भी आज कलेक्टर साहब को भाई जब अपने यहाँ जगह पट्टा दे दिया तो फिर काम चालू क्यों नहीं है? उसका पैसा भी अलॉटमेंट हो गया, टेंडर भी होने के लिए, अगर टेंडर हुए नहीं, अब जल्दी आज ही कहते भाई महीने में 2 महीने में। अभी तो क्या सरकार ने वित्तीय स्वीकृति पर रोक लगा रखी है, तो ये 10 दिन 15 दिन इससे ज्यादा का काम नहीं है। 10-15 दिन में वित्तीय स्वीकृतियों पर रोक हट जाएगी और दोबारा से नए टेंडर होंगे, यानी कि पहले ही राउंड में जब पैसा इसका मद का आया हुआ है तो पहले ही राउंड में इस पंचायत समिति के भी टेंडर होकर पंचायत समिति का काम भी आपके अंदर ही, आप अंदर ही जा रहे हो ना पंचायत समिति, हाँ तो बस अंदर ही टेंडर करवा दें। एक आपने 2 ट्रेनों के लिए कहा है, मैं सांसद साहब से 16 को हमारी कार्यशाला है, मैं जयपुर जाऊंगा और शायद उस दिन सांसद साहब को बुलाया, मैं पर्सनली उनसे रिक्वेस्ट करूंगा और अगर दिल्ली तक जाने की भी कोई बात होगी तो मैं उनको ये चीजें कहूंगा। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी भी वही रहेंगे हमारी कार्यशाला में, उनको भी निवेदन करूंगा क्योंकि 2 चीजें हैं, एक तो श्यामपुरा का जो कट है उसके लिए भी उनको निवेदन करना है, दूसरी आपके ट्रेन के लिए। अब दोनों ही मांगेंगे, ट्रेन तो दोनों की कहेंगे, तो दोनों रुकनी चाहिए, लास्ट में जाके अगर एक भी कहें एक और रुकवा ले। आपके और कोई भी काम हो आप मुझे तसल्ली पूर्वक बता देना, क्योंकि आपकी एक आदत है, मैं आज इसमें दोनों चीजें जब गर्म होती है ना तो दोनों चीजें नहीं करते, क्योंकि आपका यहाँ के लोग भी गर्म है और मेरा भी स्वभाव गर्म है। नहीं, एक बार ही समझा देता हूँ, कोई भी चीज के लिए काम को काम के तरीके से कहो। मैं स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ, काम करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इस तरह अगर दादागिरी से अगर कोई चीज मंच में माथे पे चढ़े वो स्वीकार नहीं होगा। आप काम एक नहीं 50 बताएं, 50 काम करने की मैं माजदा भी रखता हूँ और करवाने का माजदा भी रखता हूँ। एक ही स्पष्ट शब्दों में ये चीज कहते हैं, आपको कोई भी काम हो तसल्ली पूर्वक, एक तो जल्दीबाजी भी नहीं होनी चाहिए। आप अगर खुद भी काम करें, जनप्रतिनिधियों पे ऐसे झटके जाते हैं, देखो स्वभाव में चेंज करना पड़ेगा। आपको काम करने के लिए देखो धीरज भी रखना पड़ेगा। हमारी स्थिति देखो, हमको 20-20 साल हो गए, 20 साल में अब जाके बुढ़ापा का उतरे जो मैं 20 साल इंतजार कर रहा हूँ, आपसे 20 दिन का इंतजार नहीं हो रहा। तो इसलिए थोड़ा सा धीरज आपको भी करना पड़ेगा। आप भूल जाओगे पहले के विकास को, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। बसवा, क्योंकि यह मेरा ननिहाल है और ननिहाल को मैं किस तरह ट्रीट करूंगा, आप ये इतना तो विश्वास मुझ पर रखो। आप निश्चिंत रहें, इस रामलीला का जो मंच है, यानी कि मेरा ऐसा निवेदन है कि ये 10 लाख रुपए में और भी अगर 1 लाख कम पड़ेंगे ना, तो इस मंच को ऐसा बना दो, पीछे अगर कोई जगह है उसको कवर करा के कंप्लीट ऐसा होना चाहिए, आगे बैठने के लिए अच्छी जगह होनी चाहिए कि जो पूरे गांव का और कोई कार्यक्रम के लिए जगह इसके अलावा है नहीं। तो इसको और थोड़ा सा अगर विस्तार हो जाए तो उसके लिए मेरे लायक कोई भी काम हो, आप 24 घंटे तैयार हो इस जगह का डेवलपमेंट करने के लिए। और भी कोई काम हो और भी बता देना। पानी की समस्या का निदान आपको मैंने बता ही दिया कि 12 महीने से 18 महीने के बीच में ये वादा कर रहा हूँ कि 18 महीने से पहले पानी आ जाएगा घर घर। जो कुदरती क्या है, डबल इंजन की सरकार ने फायदा पहुंचा दिया मेरे को। आपने जो स्वागत सत्कार किया, पूरे बसवा के सर्व समाज को जहां जहां भी किया, इस मंच के माध्यम से सबको दिल की गहराइयों से धन्यवाद देता हूं। पूरी भारतीय जनता पार्टी की टीम और मेरे साथ आए जिनका सबका आपने जो स्वागत सत्कार किया, उसके लिए एक बार आपको पुनः धन्यवाद और सबको नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अगर मेरी किसी बात अगर किसी को बुरी लगी तो भाई बात समझकर माफ कर दीजिए, लेकिन विकास के कामों में आपको कहीं भी
पिछली सरकार में जो हुए हैं उससे पीछे नहीं आना। आप एक टोटल कर लेना लास्ट में जाके कि किसका आंकड़ा ऊपर है। आंकड़ा तो कांकड़ा का ही ऊपर निकलेगा, मैं आपसे कह रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत। क्या बात है, बहुत बहुत सम्मानीय एमएलए साहब, बहुत सुंदर साल करनी, सभी बातों को ध्यान में रखते हम सबका मान लेंगे।